गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले क्लास में जो है डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे। तो डिफरेंशिएशन में हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आया था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, एफ डैश एक्स बराबर क्या हम सब पढ़े थे, एफ डैश एक्स बराबर पढ़े थे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच के रूप में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा एच, ये एफ डैश एक्स बराबर पढ़े थे। उसके बाद जो है हम सब इसी फॉर्मूला का यानी इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके कौन कौन सा फंक्शन का डीसी फाइंड आउट किए थे, यानी डीसी कौन कौन सा फंक्शन का ज्ञात किए थे बच्चों, डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स, यानी एक्स पर पावर एन का डीसी एक्स के सापेक्ष में एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। फिर उसके बाद डीसी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डीसी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन बाई डी एक्स बराबर और डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स और डीसी ऑफ ए पर पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस ई या ए पर पावर एक्स ln। जानते हैं हम सब कि बेस में ई रहता है उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। जब बेस में ई रहता है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और उसे ln से भी सूचित करते हैं, यानी ln आ गया उसका मतलब उसके बेस में क्या है, ई है। तो उसको यानी बेस में ई रहता है उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में ln से लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक हम सब पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में क्या बोला गया था कि आगे कौन सा चीज का डीसी करेंगे, कुछ बोले थे कि नहीं, नहीं बोले थे। ठीक है, कोई बात नहीं कि बोले थे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो आई होप सभी लोग ये सब जानते हैं और ये सब फॉर्मूला यानी जो हम सब डीसी कर रहे हैं अभी वो रिजल्ट के रूप में एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है ध्यान एकदम रखना है। तो अब हम सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डीसी देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो डीसी ऑफ, और सभी बच्चों को एक सजेशंस है कि जो भी जुड़ते हैं वो टाइम के अनुसार जुड़िए, जैसे 7 बजे एकदम जो है रेडी रहिए। कुछ लोग देखते हैं कि क्या है 7:30 बजे 7:40 में आकर के बोलते हैं गुड इवनिंग सर, लगता है क्वारंटाइन से निकल करके आए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि 7 बजे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो शुरू से ही पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम पर जुड़े। तो बच्चों हम सब आगे पढ़ने वाले हैं डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में। तो बच्चों डीसी निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले यानी जिसको डीसी करना होता है उसको क्या मानते हैं, तो इसको साइन एक्स बोल दिए। तो चूंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स बराबर, यानी एफ डैश एक्स बराबर हम सब जानते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। तो अब जो है एफ डैश एक्स यानी डीसी ऑफ एफ एक्स, डीसी ऑफ एफ एक्स अब बाई अब बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अब माइनस एफ एक्स बटा एच।
अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स प्लस एच। साइन एक्स प्लस एच। कोई आपत्ति है? तो अब जो है डीसी ऑफ एफ एक्स के जगह साइन एक्स आया, डीसी ऑफ एफ एक्स के जगह साइन एक्स आएगा। क्लियर है? तो साइन एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अब बटा एच। क्लियर है? तो बच्चों कुछ याद है? साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। प्लस रहता है तो साइन पहले और कॉस बाद में, माइनस रहता है तो कॉस पहले और साइन। क्लियर है? तो बराबर हो गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 2 cos। तो ये क्या है? ये c है और ये d है। तो c प्लस d x प्लस h प्लस x, c प्लस d x प्लस h प्लस x, तो ये 2x प्लस h बाई 2 होगा और इनटू साइन c माइनस d, साइन c माइनस d। तो यहां पर x प्लस h माइनस x, x प्लस h माइनस x, x प्लस h माइनस x बाई 2, यहां भी कर दीजिए ऐसे। तो x प्लस h और प्लस x बाई 2 अब बटा। कोई आपत्ति है? कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो बराबर जो है ये प्लस x, ये प्लस x हो गया और ये माइनस x हो गया। तो बराबर हो गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2 अब बटा h। होगा या नहीं? अब h का डिमांड कहां किसके साथ है? cos तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म दे नहीं रहा है, तो ये दोनों अलग लिमिट के साथ, यानी लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 बटा, तो h बाई 2 तो ये भी कितना 1/2 से गुना किए है ना, तो 1/2 ये भी। इसका मान क्या होगा बच्चों? साइन टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 उसका मान। क्लियर है या नहीं? तो बराबर ये 2 cos 2x प्लस 0 बाई 2 और इंटू 1 गुने 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो cos 2x बाई 2x। अतः हमें क्या मिला है बच्चों? हमें मिला है dc ऑफ साइन x बटा dx बराबर cos x। तो ये dc का क्वेश्चन अब थोड़ी ना दिख रहा, लिमिट दिख रहा है। क्या dc का कॉन्सेप्ट है? डिफरेंशिएबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है। और ये साइन x को dc जब हम सब निकाले हैं तो cos x आता है। कैसे आता है पता चला है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये क्लियर होगा। ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच, एफ ऑफ x प्लस एच साइन x प्लस एच होगा। ये तो हम सब कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो साइन x प्लस एच माइनस साइन x बाई एच, यानी ये क्या हो गया बच्चों 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c, तो c प्लस डी x प्लस h प्लस x और ये c माइनस डी। तो ये क्लियर है या नहीं? तो x प्लस एक्स 2x प्लस h बाई 2। हम सब लिमिट में क्या पढ़ते आए हैं बच्चों कि जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं देता है
जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं देता है उसको हम सब लिमिट के अलग लिमिट इसको दे देंगे क्या, और जो दे रहा है तो साइन दे रहा है, साइन h/2 दे रहा है और h दे रहा है, इसके कारण ही ना 0/0 हो रहा है। तो ये दोनों को अलग कर दिए, तो अलग जैसे ही किए हैं तो जो लिमिट पढ़े हैं उनको एहसास हो गया होगा कि नीचे क्या डिमांड है, h/2, यहाँ h/2 तो यहाँ h/2 चाहिए, तो h है लेकिन 2 नहीं है, तो 1/2 से यहाँ गुना तो ऊपर भी गुना। क्लियर है? तो ये 1 हो गया बच्चों और ये 1/2। तो साइन x का DC हम सब क्या सीखे हैं, cos x। तो cos का DC क्या होता है, cos का DC जानते हैं कि नहीं, cos का DC माइनस साइन x। तो देखते हैं माइनस साइन x आता है कि नहीं आता है। ठीक है, माइनस साइन x आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा बच्चों, DC ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, DC ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ cos x with respect to x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब ये मान लिए f ऑफ x बराबर है cos x, तो f ऑफ x प्लस h का काम आएगा, तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस होगा या नहीं। तो चूंकि f डैश x बराबर क्या जानते हैं रंजन, f डैश x बराबर क्या जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h। तो ये f डैश x को हम सब DC ऑफ fx/dx लिखते हैं कि नहीं। ये f डैश x किसका DC है, f डैश x किसका DC है, fx का DC है। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, यानी ये DC ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी fx का DC x के सापेक्ष में। क्लियर है? तो यहां पर जो है DC ऑफ fx क्या है, cos x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x बटा h। क्लियर है या नहीं, f ऑफ x प्लस h तो cos x प्लस h। अब ये fx तो cos x। क्लियर है? अब क्या इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बराबर c प्लस d बाई 2 इंटू d माइनस c बाई 2। ठीक है, यदि c माइनस d लिखना चाहते हैं तो आगे क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहां c माइनस d लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको 11th में ये भी बताया गया और d माइनस सी भी करके, तो यहां माइनस आगे निकाल देते हैं तो और एक स्टेप वहां कम हम सबको मिलेगा। तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। यहां माइनस नहीं रहता है तो यहां क्या हो जाता है, d माइनस सी हो जाता है। क्लियर है क्या? तो बच्चों यहां पर क्या हो गया है, बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन c प्लस डी यानी x प्लस h प्लस x बाई 2। c हो गया और ये d हो गया, c प्लस डी बाई 2 और इनटू यहां माइनस है आगे क्या, साइन, फिर x प्लस h माइनस x बाई 2 अब बटा कितना h हो गया नहीं, प्लस x और माइनस x कैंसिल,
तो यहां पर क्या हो गया है बच्चों, माइनस 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0। ये जो है साइन 2x प्लस एच बाई 2, साइन 2x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन h बाई 2 अब बटा h। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ये सब सुनिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट यानी यहां पर लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेन तो रूप से लिमिट ही चल रहा है। तो बच्चों आप लोगों को सिखाए हैं कि नहीं, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म देता है वो लिमिट लेकर के अलग हो जाता है। तो यहां पर कौन वाला साइन अलग होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट नहीं, यानी जिसके कारण 0 हो रहा है वही वाला अलग होगा। तो ये अलग कर दिए 2x प्लस एच बाई 2, तो इन टू लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अब बटा h। तो यहां भी क्या, तो यहां भी 1/2। कोई आपत्ति है, यहां h बाई 2 है बच्चों, यहां h बाई 2 है, तो यहां भी h बाई 2 होना चाहिए, लेकिन खाली h था, तो h था तो 1/2 से यहां गुना किए, तो यहां भी गुना करना पड़ेगा। अब इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और ये जो है -2 साइन 2x प्लस 0/2 और इंटू 1 और इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, तो माइनस साइन 2x/2 बराबर माइनस। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, अतः हमें मिल गया dc ऑफ cos x बटा dx बराबर माइनस साइन x। क्लियर है? साइन का dc cos x और cos का dc माइनस साइन x। क्लियर है बच्चों? तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें कुछ अब विशेष चीजें है नहीं, तो इसको दोबारा बताने का जरूरत है। यदि जिनको दिक्कत है तो वो मतलब पूछ सकते हैं, बाद में भी कॉल के थ्रू भी स्टेप वाइज समझा देंगे। ठीक है बच्चों? यदि दिक्कत है तो, और मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। ठीक है? यदि ट्राइगोनोमेट्री आप पढ़े हुए हैं तो, और ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो फिर तो में भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन यदि जो ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये cos c माइनस cos d 2 यहाँ c माइनस डी रखना चाहते हैं तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ d माइनस सी करना चाहते हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस नहीं होगा। और यहाँ c माइनस डी इसलिए किए हैं क्योंकि हमें x प्लस एच माइनस एक्स चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर यानी स्टेप्स कम होंगे, इसीलिए यहीं पर फॉर्मूला के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, तो दोबारा बताने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं हम सब tan x के तरफ। tan x का डीसी तो जानते होंगे, tan x का डीसी सेक इंटू tan x, tan x का डीसी सेक स्क्वायर x, सेक x का डीसी सेक x इंटू tan x। ठीक है? अब कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन जो है, जिसे ही हम सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डीसी जब कर लेंगे हम सब बच्चों, तो ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए कि किसमें प्लस होगा, किसमें माइनस होगा, किसका क्या होगा। ये चीजें ध्यान से बस याद करने का ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, चीजें क्लियर रहेगा। ठीक है? तो हम सब अब tan x का डीसी देखते हैं। tan x का डीसी x के सापेक्ष में। ठीक है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम सब f ऑफ x बराबर क्या है, tan x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, क्या होगा, tan x प्लस h। तो अब हम सब f डैश x यानी dc ऑफ f ऑफ x बटा dx,
डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर क्या जानते हैं, टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा, एच। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा एच, तो यहां जो है डी सी ऑफ एफ एक्स के जगह टेन एक्स होगा बच्चों, और बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अब बटा एच, होगा या नहीं। अब यहां पर इसको ए बोल देते हैं और इसको बी तो कुछ याद है, टेन ए माइनस टेन बी बराबर क्या होता है, माइनस टेन बी और टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस बी नहीं पूछ रहे हैं आप लोग से, टेन आप लोग क्या बोल रहे हैं ना, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अब बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ये इसमें और इसमें आप लोग को अंतर नहीं दिखता है। टेन ए माइनस टेन बी बराबर साइन ए माइनस बी बटा कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। टेन ए माइनस टेन बी बराबर ये होता है, याद है, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है, याद आ रहा है, हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है ना। क्या बोले थे आप लोग को याद है कुछ, कि लिख करके चिपकाने के लिए, जहां पर भी पढ़ने के लिए, कि ये सब भुला गए सब कुछ, ठीक है। तो कि वो उतना ही तक है, जहां तक चिपका हुआ है वही दिखना उखना मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, टेन ए माइनस टेन बी बराबर, यानी रूम चेंज हो गया तो वो भी मतलब क्या वहीं छोड़ दिए क्या, हाँ, टेन ए माइनस टेन बी बराबर साइन ए माइनस बी बटा कॉस ए इंटू कॉस बी। तो बराबर क्या हो गया है बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अब बटा क्या होगा, ये जो है कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स होगा या नहीं। और ये वाला एच जो है बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, ये तो ऊपर वाला हुआ, अब ये क्या होगा, यानी ये नोमेरेटर में हो गया, इतना के बदले ये साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी अब बटा कॉस ए इंटू कॉस बी, ए के जगह एक्स प्लस एच और बी के जगह एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब एच जाकर के इसके साथ गुना होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया है बच्चों, तो साइन एच अब बटा एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से कुछ पूछ रहे हैं, किसके कारण जीरो हो रहा है, साइन एच बाई एच के कारण, तो इसको अलग और इसको, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बटा एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बटा कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, ये जाना पहचाना चेहरा है, उसका मान और इंटू वन बटा कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस एक्स, तो बराबर वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स होगा या नहीं, और वन बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो टेन का डीसी क्या आया है बच्चों, अतः हमें डीसी ऑफ टेन एक्स बटा डी एक्स बराबर हमें आया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या आया है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, डी ऑफ tan x बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x आया है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों ये समझ में आया है ना, tan a माइनस tan b बराबर साइन a माइनस b बटा कॉस a इंटू कॉस b। मेन इसी का खेल था। तो यहाँ पर ये a है और ये b है, तो साइन a माइनस b, ये जो है a है और ये b, तो a माइनस b अब बटा कॉस a इंटू कॉस b। तो ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया है बच्चों, तो साइन h बटा ये जो है ये जाकर के इसके साथ गुना होगा, ये होगा कि नहीं? तो साइन h बटा h, इसके कारण ही इसको इंडिटरमिनेंट फॉर्म कर दे रहा, तो ये वाला अलग हो जाएगा। ये कहेगा कि तोरा कारण हम नहीं डिस्टर्ब होबो, ठीक है, हम अलग हो जाएंगे। तो ये अलग चला गया, ये अलग चला गया। तो ये जाना पहचाना चेहरा है, कहाँ पर? पुल पर मिलता था क्या? कहाँ मिलता है? लिमिट में मिलता है। क्या लिमिट में? साइन टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 उसका मान 1 और 1 बटा कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस x, 1 बटा कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। तो tan x का डीसी क्या हुआ है बच्चों? सेक स्क्वायर x। क्लियर है या नहीं? अब जो है हम सब कॉट x का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो कॉट a माइनस कॉट b, कॉट a माइनस कॉट b क्या होता है पहले वो हम सब देख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। वहाँ बोले थे आप लोग को निकालने के लिए, पता नहीं आप लोग निकाले थे कि नहीं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, tan a माइनस tan b स्टैंडर्ड के रूप में लाया गया है। ये सब क्या है? कैलकुलेशन है। तो पहले हम सब बच्चों कॉट a माइनस कॉट b देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉट a माइनस कॉट b, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों कॉस a बटा साइन a माइनस कॉस b बटा साइन b। भिन्न का घटाव आता है ना, क्या रंजन? ये इसका एलसीएम कितना होगा? साइन a इंटू साइन, तो कॉस a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू कॉस b। अब देखिएगा साइन a माइनस b, साइन a माइनस b या कॉस a माइनस b, तो ध्यान दीजिएगा साइन a माइनस b बराबर याद है कि नहीं? और कॉस a प्लस b, कॉस प्लस वाला माइनस देता है, यहाँ माइनस है। तो ये सब तो कॉमन सेंस लगाएंगे ही, काहे कि आप लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हुए, ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़े हुए रहते बच्चों, तो ये सब नहीं इतना सोचने के लिए कि चुपचाप यही है। लेकिन आप लोग के पास भी तो कॉमन सेंस होगा कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ वाला माइनस रहेगा तबे ना सेट करेगा कि प्लसों वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। कॉस a माइनस b में जाकर के ढूंढेंगे तो वो तो बेवकूफ़ी है हम सबका, वो तो बकलोल से करेगा ना क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कॉस a प्लस b में हम जानते हैं कि माइनस होता है, तो कॉस a प्लस b क्या होता है? बेईमान होता है कॉस। तो पहले कॉस हड़प लिया, कॉस a इंटू कॉस b प्लस तो साइन a इंटू साइन b, ये प्लस तो यहाँ, और साइन ईमानदार होता है तो साइन पहले मौका लिया उसके बाद कॉस को दिया, माइनस है तो ईमानदारी से माइनस लौटा दिया। अब क्या कहता है कि कॉस को कहता तू पहले, एक बार हमें लियो तो एक बार तू पहले आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस a इंटू, क्लियर है या नहीं? तो दोनों में कौन सा सेट होगा? ऊपर वाला होगा। ये तो कॉस a इंटू कॉस b है, तो ऊपर कॉस a इंटू कॉस b है, ये नहीं है, तो ये तो चांसेस खत्म हो गया इसका। अब ये होगा तो लेकिन थोड़ा सा क्या है, सुधारना पड़ेगा। तो सुधारना क्या चीज पड़ेगा बच्चों? माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो साइन माइनस वाला प्लस साइन a इंटू कॉस b, अब प्लस वाला कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, अब बटा साइन a इंटू
साइन बी। ये तो इंतजार ही कर रहा था कि तू इस तरह आओ, हम तुमको मतलब सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेटिंग हो गया है, तो माइनस क्या हो गया, साइन ए माइनस बी अब बटा साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है बच्चों? तो कॉट ए माइनस कॉट बी अब आएगा तो क्या बोलिएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी यदि आता है तो हम सब माइनस साइन ए माइनस बी बटा साइन ए इंटू, अथवा ये माइनस अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं? कौन सा कॉन्सेप्ट से अंदर ले जा सकते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट से अंदर ले जा सकते हैं? ये जो है माइनस को अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट से ले जा सकते हैं? आप लोग तो एकदम गुम हो जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला से ले जाएंगे? कॉन्सेप्टिव फॉर्मूले को ना कहते हैं, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस ए अब बटा साइन ए इंटू साइन बी। ये भी होगा, दोनों सेम है कि नहीं? तो यहां साइन नहीं पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर लिख करके बोलना होता है। साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, ठीक है। मेन जानते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें मतलब नहीं समझ में आने लगता है ना, तो एकदम आदमी बहरा हो जाते हैं, खाली आंख काम करता है, ये सब दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये नहीं पता चल रहा आप लोगों की क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला तो एकदम बढ़िया से जानते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो ये ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, और ये माइनस जाकर के गुना हुआ तो माइनस ए प्लस बी, यानी बी माइनस। क्लियर है या नहीं? तो इसमें हम सबको ये प्रयोग करना अच्छा रहेगा। क्यों करना अच्छा रहेगा, अभी हम सब आते हैं, ठीक है बच्चों। कॉट वाला डीसी जो है, कॉट का डीसी हम सब अब देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं? कॉट ए माइनस कॉट बी बराबर माइनस साइन ए माइनस बी बटा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, और ये हम सब पढ़े हुए हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। tan a माइनस tan b निकाले हैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते टाइम। मिला रहा है कि नहीं, कि दिक्कत है कहीं? ठीक है बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि ये क्लियर होगा। कॉट ए माइनस कॉट बी, तो कॉस कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन, और ये भी कॉस बटा साइन, दोनों में एलसीएम लिए हैं बच्चों, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हम सबको यहाँ सीख चुके हैं कि साइन ए माइनस बी लगेगा कि कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर हम सबको पता हो जाना चाहिए कि साइन ए माइनस बी लगेगा। क्यों लगेगा वो कारण बताया गया है क्या? तो यहाँ पर जो है ये माइनस हो गया, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं? तो साइन ए माइनस बी, और ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये माइनस को अंदर इस कॉन्सेप्ट से ले जाते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बराबर भी साइन माइनस थीटा, तो ये साइन बी माइनस ए हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब कॉट एक्स का डीसी निकल जाएगा, कॉट एक्स का डीसी निकलेगा कि नहीं? तो कॉट एक्स का डीसी क्या आएगा? कॉट एक्स का डीसी क्या आएगा? उसमें देखिएगा, इसका 10 सेकेंड में भी ही हो जाएगा। कैसे? वहां कॉस ए इंटू कॉस बी आता था नीचे, तो कॉस से 1 बटा कॉस स्क्वायर आया, तो सेक स्क्वायर हुआ था, और यहाँ साइन ए इंटू साइन बी है, तो साइन थीटा साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा कॉट एक्स का डीसी। हाँ माइनस नहीं बोल रहे हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनते ही नहीं है। तो हम सब देख रहे हैं बच्चों
DC ऑफ cot x with respect to x। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम सब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं। DC ऑफ cot x बटा dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, ये cot x प्लस h माइनस, ये पता चल रहा है कि नहीं रंजन, cot x प्लस h माइनस cot x बटा h, ये किसके बदले लिखा हुआ है, f ऑफ x प्लस h, और ये fx डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, अब जरूरत है क्या उतना वगैरह, मतलब कई गो से लिखते आ रहे हैं, धीरे धीरे हम सब शॉर्ट पर जाते जा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या कर देंगे, डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उतना अब ट्रैक पर आ गए हैं ना, कि ट्रैक पर नहीं आए। यदि किन्हीं को दिक्कत है तो अभी भी बोल सकते हैं कि सर पूरा को प्रूफ कीजिए। तब ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि जो ध्यान से नहीं लेक्चर देख रहे हैं और नहीं पता है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, तो उसको तो दिक्कत होवे करेगा। उनको हम सभ्य क्या और भी पूरा चीजें प्रूफ कर देंगे तो वो मतलब नहीं ध्यान, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं पढ़ने पर। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, सत्य क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो जो तथ्य है वो तो हम बोलेंगे ही, क्योंकि यदि आप ध्यान से सीरियसली पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा। तो ये क्या है बच्चों, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो अभी cot a माइनस cot b बराबर क्या पढ़े हैं, cot a माइनस cot b बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस साइन a माइनस बी बटा साइन a इंटू साइन b। तो क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन a के जगह और b के जगह अब बटा साइन a और इंटू साइन b के जगह x है। अब ये प्लस x और माइनस x, ये जो है क्या हो गया, और h रहेगा ना, सॉरी, ये जो है क्या हो गया बच्चों, ये तो नोमिनेटर केवल हुआ है, बटा क्या होगा, h होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला जाकर के इसके साथ गुना होगा, तो बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन माइनस साइन h बटा h और इंटू ये वाला अलग चल जाएगा, 1 बटा साइन x प्लस h और इंटू साइन x। क्लियर है या नहीं, ये जानते हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं। ये जाकर के इसके साथ गुना होता है, या इसी को कहते हैं कि इसके साथ जाकर के गुना होता है। ये सब तीसरे चौथा में पढ़े हुए हैं, 3rd या 4th क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब ये कुछ ही कहता है, ये कहता है कि हम तुम्हारा साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम गड़बड़ कर दे रहा। तो ये अलग हो जाएगा और ये वाला अलग होगा, तो बराबर हो गया माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा साइन x प्लस h और इंटू साइन x। क्लियर है या नहीं, ये जाना पहचाना चेहरा है। -1 हो गया, 1 बटा h का मान 0, तो ये क्या हो गया, -1 बटा साइन स्क्वायर, तो 1 बटा साइन स्क्वायर x तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। क्लियर है, तो DC ऑफ cot x बटा dx बराबर क्या हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। क्लियर है या नहीं बच्चों, क्लियर है। तो ये cot x का DC माइनस कॉसेक स्क्वायर x आया है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये क्लियर है या नहीं, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम सब इसीलिए पहले
कॉट ए माइनस कॉट बी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए क्या? तो कॉट ए माइनस कॉट बी बराबर माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस माइनस साइन ए माइनस बी अब बटा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, तो ये साइन एच बटा एच, ये वाला एच रहेगा ना, तो ये हो गया। अब ये जाकर के ये दोनों गुना होता है ना, तो ये इसके साथ दे दिए और इसको अलग कर दिए हैं, क्योंकि ये क्या कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम 0/0 कर देता है यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये अलग चला गया है, इसको छोड़ दिया है, तो ये छोड़ दिया है, तो ये तो अपने अकेला मतलब ये पूरा हैंडल कर लिया। ये क्या हो गया मान, इसका मान जो है ये 1 हो गया, माइनस तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर। तो ये क्लियर है या नहीं, 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। तो कॉट का डीसी क्या आया है बच्चों, कॉट का डीसी जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर, साइन का डीसी साइन का डीसी कॉस एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो है सेक एक्स और कौन बचा, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स बचा है बच्चों। ठीक है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स बचा है। ये दोनों को बताएंगे, एक tan इनवर्स वाला बताएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फिर जो है हम सब डायरेक्ट जो है देखेंगे। तो बच्चों क्योंकि उस टाइम जो है आप लोग बहुत मतलब इतना में नहीं सीख रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, तो बच्चों अब हम सब अगला कॉन्सेप्ट जो है यानी अगला डीसी निकालने वाले हैं, डीसी ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायरेक्ट हम सब डीसी पर चले जाते हैं। सेक एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है लिमिट h टेंस टू 0 सेक एक्स प्लस एच अब माइनस सेक एक्स अब बटा एच, सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स बटा एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये हो गया बराबर लिमिट h टेंस टू 0 सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और ये भी 1/cos x हो गया बटा h। कोई आपत्ति है, सेक थीटा बराबर 1/ पढ़े हैं कि नहीं, तो ये 1/cos x प्लस h और बटा 1/cos x। अब ये भिन्न का घटाव हो गया है बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये इसका एलसीएम कितना हो गया, cos x प्लस h इंटू cos x होगा या नहीं, और ये cos x माइनस cos x प्लस h होगा। क्लियर है, अब बटा h, ये ऊपर वाला हुआ, इनका घटाव आता है ना, ये दोनों का एलसीएम दोनों गुना होगा, ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर गुना हो जाएगा। आई होप भिन्न का घटाव जानते होंगे। तो ये जो है अब इसके साथ गुना होगा। तो अब यहां पर जो है बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू कॉस एक्स प्लस h इंटू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस h। बच्चों याद है कि नहीं, कॉस सी माइनस कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी, माइनस नहीं लगाए हैं इधर, तो डी माइनस सी एक्स प्लस एच अब माइनस एक्स बाई 2 अब बटा h इंटू कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स।
कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं बच्चों? क्लियर है ना, विजिबल है। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया है। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर अभी लिखे हुए हैं क्या, इसी लेक्चर में लिखा हुआ है, तो यहां पर फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2 और बटा एच इंटू कॉस इतना। अब जो है बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन एच बाई 2 अब बटा कॉस x प्लस एच कॉस x और h। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को पहले नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों को पहले लिख दिए, h को बाद में लिखे। अब क्या कहेगा, ये दोनों यानी ये सब मिल के कहेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, काहे कि तुम जो है 0/0 फॉर्म में ले आता है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ठीक है, कहता है ठीक है जुदा हो जाओ, तो लिमिट इसके तरफ भी जाएगा। तो अब क्या हो गया बच्चों, 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और बटा कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x और इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अब बटा h है। तो यहां भी क्या डिमांड है, तो यहां भी विजिबल है, मतलब वहां कैमरा कवर कर रहा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अब इसमें ये तो इनडिटर्मिनेंट नहीं कह रहा था, h का जहां जहां h है वहां वहां, जहां जहां h है वहां वहां 0, तब बराबर 2 इंटू साइन 2 इंटू साइन 2x प्लस 0 बाई 2 अब बटा कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस x और इंटू ये इसका मान और इंटू 1/2 से साइन 2x बाई 2, तो साइन x हो गया। तो ये जो है साइन x बटा कॉस x इंटू कॉस x, सॉरी साइन बटा कॉस क्या होता है, tan x और 1 बटा कॉस क्या होता है, तो सरिया करके लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक x इंटू, तो लास्ट में क्या लिखना होता है पता है ना, हेंस dc ऑफ सेक x बाई dx बराबर सेक x इंटू, तो सेक x इंटू टेन एक्स हो गया बच्चों, सेक का dc, साइन का dc कॉस x, कॉस का dc माइनस साइन x, tan का dc सेक स्क्वायर x, कॉट का dc माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का dc सेक x इंटू टेन एक्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो आई होप ये क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से बता देंगे, बस लेक्चर में ध्यान से बने रहिएगा। चीज़ें तो है इस तरह से समझ में आएगा कि आप दोबारा अपने से भी बनाने जाएंगे तो अपने से भी बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, सीरियसनेस का बात है। अब ऐसा नहीं कि क्या है कि यहाँ जो है पढ़ा रहे हैं और फिर जब लगेगा कि हमको तो ऐबे करता है, फिर यहाँ से हटा करके फिर क्या है 4 बोतल वोड का ये नहीं गाना ये सब है, तब वो जा कर के सुनिएगा। कोई भी गाना सुनते हैं या कॉमेडी सुनते हैं तो समझ में क्या आएगा बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब आप यहाँ से हटते हैं तो वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब सुनना ज़रूरी है। यदि ध्यान से लेक्चर में बने रहते हैं तो ये 100% गारंटी लेते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, गाना के तरफ नहीं मुड़ना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, सेक x का dc x के सापेक्ष में था बच्चों, तो सेक x प्लस एच माइनस सेक एक्स बाई एच होगा। ये 1/cos 1/cos, ये भिन्न का घटाव है, एलसीएम हो गया।
कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच हो गया। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाए हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी होता है, ठीक है, बाई 2, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, क्लियर है या नहीं? तो ये एच जो है ये दोनों एक तरफ चला जाएगा, इसका मान यानी एच बाई 2 होगा तो 1 होगा, डिमांड है, तो ये 1/2 बैलेंस करने के लिए, और ये तो अलग हो ही गया था, नहीं जुदा हुआ था ना, काहे कि ये इसको डिस्टर्ब कर रहा था, ये दोनों डिस्टर्ब कर रहा, तो इसको बोला तुम अलग हो जाओ, ये अलग हुआ तो ये अपना खुद साम्राज्य खड़ा कर लिया, ठीक है, यानी खुद का ये वैलिड पॉइंट है क्या। तो ये h/2 इंटू 1/2, तो ये 1 इंटू 1/2, तो ठीक है 2 से 2, और ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बटा कॉस tan हो गया, और 1 बटा कॉस सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, क्लियर है या नहीं? तो सेक का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स आया है बच्चों, कॉसेक का बन जाएगा, कॉसेक का बनेगा कि नहीं बच्चों? कॉसेक एक्स का क्या आएगा तो देख लेते हैं, ठीक है। आज हम सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का पढ़ लिए हैं, तो बच्चों यहां पर हम सब यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, कॉसेक एक्स के लिए कॉसेक एक्स का डीसी, तो डीसी ऑफ कॉसेक एक्स बटा डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स, अब बटा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स, अब बटा एच, बटा क्या हो गया एच, ठीक है। तो ये जो है बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 1 बटा साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बटा साइन एक्स अब बटा एच, भिन्न का घटाव ऐसा ही ना सब है, सभी कुछ तो ऐसे ही चल रहा है। तो अब जो है लिमिट एच टेंस टू 0, अच्छा ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों गुना होगा, तो एच के साथ गुना होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट कर दें, तो एच इंटू साइन क्या हो जाएगा सुभाष, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, अब यहां ऊपर में क्या होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, क्लियर है, क्लियर है या नहीं? अब इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन एक्स माइनस एच बाई 2 अब बटा एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्लियर है या नहीं? अब जो है बच्चों ये x और माइनस एक्स कैंसिल होगा या नहीं होगा? अब जो है बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटा 2 है ना, ध्यान से इधर देखिए, साइन माइनस एच बाई 2, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस सबसे आगे भेज दिए, तो माइनस 2 इंटू कॉस 2x प्लस एच बाई 2 और इंटू साइन अब h बाई 2 होगा, अब बटा साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच लिख सकते हैं। अब क्या कहेगा, ये सब कहेगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे, काहे कि तू 0/0 कर देता है, ठीक है, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो दोनों तरफ लिमिट यानी -2 कांस्टेंट है तो बाहर चला आया, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाई 2 और बटा साइन
एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 अब बटा एच बाई 2, तो 1/2 भी कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं? तो अब जो है ये साइन टेंस टू 0 यानी -2, यहां पर क्या हो गया बच्चों? कॉस 2x प्लस 0y अब बटा साइन x प्लस 0 इंटू साइन और इंटू 1 और इंटू 1/2 2 से, तो माइनस कॉस बटा साइन कॉट x, ये कॉस x है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस x और कॉस x बटा साइन x कॉट x और 1 बटा साइन कॉसेक कॉसेक x, तो बराबर माइनस कॉसेक x इंटू कॉट। क्लियर है? तो कॉसेक का डीसी क्या आया है बच्चों? माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। क्लियर है या नहीं? कॉस माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देंगे, ठीक है? हाँ तो बच्चों देखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है नहीं, सेक एक्स का जैसे किए थे वैसे ही कॉसेक का। ये सब पता चलता है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह आया है और ये एफ एक्स के जगह, ठीक है? तो ये एफ ऑफ यानी कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक 1/साइन भिन्न का घटाओ एलसीएम हुआ, लेकिन ये जाकर के ये दोनों एलसीएम में गुना होगा। ये सब मतलब हम सब जानते हैं, तो ये सब बिना मतलब का काहे लिखे, ठीक है? तो एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये वाला इधर और ये वाला, क्लियर है? साइन सी माइनस साइन डी क्या जानते हैं? साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी अब बटा 2 और इंटू साइन सी माइनस डी, तो ये माइनस कर देगा प्लस को, दोनों माइनस कर देगा ना, तो माइनस एक्स माइनस एच बाई 2 अब बटा एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब जो है साइन माइनस एच बाई 2 है, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब -2 इंटू कॉस 2x प्लस एच बाई 2 और ये साइन, ये वाला माइनस तो बाहर चला गया है, साइन एच बाई 2 इंटू सॉरी बटा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और एच इसके साथ चला गया है। काहे गया है वो पता चल रहा है ना, साइन के साथ डिमांड है एच बाई 2 का। तो अब ये कहता है, ये क्या कहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम 0/0 कर देता है, तो ये अलग चला गया और ये इसके साथ, तो h/2 तो यहाँ भी h/2 होना चाहिए, तो 1/2 से यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ भी गुना। अब इसका मान 1 और इधर जहाँ h है वहाँ 0 रख दिए हैं, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस बटा साइन कॉट एक्स और 1 बटा साइन कॉसेक एक्स। क्लियर है या नहीं? तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ है बच्चों। तो साइन का डीसी क्या पढ़े बच्चों अभी? साइन का डीसी जो है कॉस एक्स, ठीक है? साइन का डीसी कॉस एक्स और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। तो ट्रिक टू मेमोराइज, ध्यान दीजिएगा, ये जो है जिसमें सी है उसमें माइनस, तो यही देखते हैं डीसी ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स, डीसी ऑफ कॉस एक्स बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, डीसी ऑफ टेन एक्स बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, डीसी ऑफ कॉट एक्स बटा डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डीसी ऑफ सेक एक्स बटा डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू डीसी ऑफ कॉसेक एक्स बटा डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सब पूरे को ऑब्जर्व करते हैं, जब पूरे को ऑब्जर्व करते हैं यानी ध्यान से देखते हैं, तो हमें क्या चीज मिलता है
कि ये वाला फंक्शन जो वाला सी से स्टार्ट है, सी से है, सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, उसमें क्या है, माइनस है। उसमें माइनस है, ठीक है, निगेटिव है। देखिए कॉस, कॉस का माइनस, कॉट का माइनस और कॉसेक का माइनस। क्लियर है या नहीं? तो साइन का कॉस, लेकिन कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर एक्स, tan का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का माइनस का है कि सी से स्टार्ट है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू, साइन और कॉस आपस में अदला बदली है, टेन और कॉट जो है, टेन सेक का सहारा लिया, कॉट कॉसेक का, कॉट सी से स्टार्ट है तो माइनस है, अब सेक, तो सेक है तो क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये जो है वो खुद है और फिर टेन से गुना है। सेक का क्या है बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक तो खुद है पहले और उसके साथ उसके बाद क्या है, टेन है। कॉसेक में भी पहले कॉसेक है उसके बाद कॉट है, और सी से स्टार्ट है तो इसलिए माइनस आएगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये सब याद हो गया होगा, याद हुआ है कि नहीं? तो जितना अभी हम सब पढ़ाए हैं, मतलब पढ़े हैं, वो याद है सब? क्या क्या पढ़े हैं बोलिए एक बार। एक्स पर पावर एन का डीसी, n into x पे पावर n माइनस एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, यानी डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस। फिर डीसी ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उसका डीसी कितना होता है, 0 होता है। फिर डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर e पर पावर x, ज्यों का त्यों। यही एकमात्र फलन है जिसका ये डीसी और इंटीग्रेशन समान होता है। आगे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो वो बताया जाएगा। फिर डीसी ऑफ ए पर पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस, यानी ए पर पावर एक्स ln ए, ए पर पावर एक्स ln ए। क्लियर है या नहीं? तो ये हो गया। अब जो है सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब वो फिर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आ गए, तो वो 6 वो याद है कि नहीं? तो अभी हम सब कितना पढ़े हैं, 6 4 10 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम सब आगे देखते हैं। क्या अब नहीं पढ़ने का मन है? थक गए हैं क्या? ठीक है बच्चों, ये कितना बार आप लोग को बोले हैं कि आप लोग को लगता होगा कि कितना देर का क्लास है, 1 घंटा का लेक्चर आता है क्या, लेकिन जब इसको लिखिएगा तो पता चलेगा कि कितना देर का है। क्या आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर जो बैठ करके पढ़ते हैं उनको पता है कि कितना देर में ये यानी इतना सीखे हैं। तो यहाँ तक सभी लोग क्लियर रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो हम सब जो है कल का लेक्चर का बारे में ध्यान से सुनिएगा। कल जो है आपको लेक्चर जो है क्या है कि अपलोड कर दिया जाएगा, प्रीमियरिंग नहीं होगा। कल क्या है, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो हम भी बिजी रहेंगे, तो इसलिए लेक्चर में हम नहीं बने रहेंगे। इसीलिए जो है कल दोबारा समझाएंगे भी नहीं लेक्चर में, क्योंकि आप बार बार उसको देख सकते हैं और वो लेक्चर पब्लिकली रहेगा। ठीक है, तो कल हम सब जो है मतलब कल आप कितने लोग भी और भी बिजी रहेंगे, इस कारण से जब भी समय मिलेगा तो कल का लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ताकि परसों वाला लेक्चर जो है ऐसा नहीं लगे कि हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है चीज़ें, तो आई होप क्लियर होगा। और कल वाला लेक्चर जब तक नहीं पढ़िएगा तो आगे चीज़ें दिक्कत होगा। ठीक है, तो कल समय निकाल करके जब भी आपको समय मिलेगा वो आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।